हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 5 स्टार लगा लीजिए। इस वीडियो को 5 स्टार लगाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो CGL एग्जाम में बैठिएगा या फिर JPC के एग्जाम में बैठिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा। 5 स्टार वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। 2 प्रश्न CGL में कंफर्म है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, 7-8 पेज का है। इसमें हम लोग थ्योरी टाइप का क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो कि मिनरल्स के बारे में देखेंगे। जितना भी मिनरल्स है पोजीशन के अकॉर्डिंग में, क्यों कौन प्रोडक्शन वाइज कौन सा कितना है, कितने मिनरल है, सारा डिटेल में बात करेंगे। पायराइट कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, कॉपर कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों। और कुछ लोग स्पेलिंग में मत जाया करें, ठीक है। ये स्पेलिंग में थोड़ा टाइपिंग में ये होता है, ये मत सोचिएगा हमको नहीं आता है, हमको सब आता है। ये सब टाइपिंग में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 5 स्टार वीडियो। इसको स्टार लगा लीजिए 5 स्टार इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो CGL का स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तैयारी करिए जम के, ठीक है। चलिए करें, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास का स्टार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा थ्योरी बहुत देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, एक सेंटेंस में आपको आंसर छुपा हुआ है। ऊपर से क्वेश्चन आजकल आज पता ही नहीं बनता है, तो अंदर से हम जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ हम टिक लगा देंगे, ठीक है। आप समझ जाइएगा वो क्वेश्चन आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। जितना बोले उतना सोचिए, अब जितना ज़्यादा बोल सके उतना कम ही समझिए, समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट। चलिए, झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। देश के कुल खनिज का लगभग 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देश के कुल खनिज का लगभग कितना 40% खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है। एक पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। किसको भारत का रूर? झारखंड को कहा जाता है। यह भारत में चमकर पत्थर फ्लिंट स्टोन का एकमात्र उत्पादक है। यह देश में कोयला, सोना, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, लो एस के चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादों में से एक है। यूरेनियम एस के खनन और प्रसंस्करण में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा देश के परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को 6 भूमिगत खानों एवं खुली खदान और 2 प्रसंस्करण संयंत्रों के माध्यम से ईंधन के रूप में आपूर्ति के लिए किया जाता है। झारखंड पन्ना इमारल्ट खनिज का एकमात्र भंडार। याद रखना, खनिज का एकमात्र भंडार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। यहाँ देश को उपस्थित कुल संसाधन को लगभग 31% रॉक फॉस्फेट, 23% लौह। देखिए सब क्वेश्चन परसेंटेज पूछ देता है, ठीक है। 31% देखिए लौह वाला पूछेगा, 23% हेमेटाइट का जो होता है याद रखना है, 30% एपेटाइट है। और क्या पूछ सकता है, ये सब बाकी नहीं पूछेगा। विभिन्न खनिजों के भंडार की दृष्टि से देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपको एक आएगा, स्थान पूछ देता है आपको, ठीक है, कि कितने रैंक आप लोग एग्जाम देते होंगे झारखंड, तो पता चलेगा इस टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका PDF हम जरूर डालेंगे टेलीग्राम में, नहीं हो तो अभी डाल देते हैं ताकि हम भूल नहीं जाएंगे। अभी नहीं डालेंगे, चल, लेकिन इसका PDF हम डाल जाएगा, ठीक। जैसे वीडियो खत्म हम डाल देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वीडियो। और इसका हम लास्ट में एक सारांश आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट छोटा करके उगाएंगे इसको। जैसे PDF है 9 पेज का, उसको छोटा कर देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। चलिए, पहला स्थान का मामला देखा जाए तो कोयला, वो भी कौन सा, देखिए याद रखना है। कोयला जो है ये कौन सा है दोस्तों? कंजर्व के मामले में, ठीक है। कंजर्व के मामले में पहला स्थान में। उत्पादन के मामले में तीसरा, ध्यान रखना है। कोयला उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है। प्राइम कोकिंग कोल पहला स्थान है। मध्यम कोकिंग कोल पहला, इमारल पहला बोल चुके हैं। दूसरा स्थान में तांबा, निकल, लोहा एस के, ये सब दूसरा स्थान में। तीसरा स्थान में ग्रेनाइट, बेंटोनाइट तीसरा स्थान में। चौथा स्थान में फायर फ्लाई, सब देख लीजिएगा, एस्बेस्टस, काइनाइट, बॉक्साइट। पाँचवा स्थान वर्मिकुलाइट। छठा स्थान चाइना के लिए, याद रखिए, छठा चाइना के लिए याद रखिए। अभ्रक भी छठा स्थान में प्रोडक्शन में, भंडारण के दृष्टिकोण से है, ठीक है। 7वां में फेल्सपर, क्वार्टजेट और गार्नेट। चलिए क्वेश्चन देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य के कुल 373 बड़े खदान है। कितने दोस्तों याद रखना है? 373 बड़े खदान है। कहाँ? झारखंड में। इनमें से सर्वाधिक कहाँ पे दोस्तों पूछ देगा? झारखंड में सबसे ज़्यादा खदान कहाँ पे है? धनबाद में। कितना? 109 खदान है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में कितना? 78 खदान। याद रखना डाटा, 373 टोटल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? धनबाद में पूछ सकता है। दूसरा में पश्चिम, नहीं पूछेगा धनबाद कितना, लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा खदान कहाँ पे, दूसरा पूछ देगा। धनबाद नहीं देगा ऑप्शन, दूसरा बोलता था पश्चिमी सिंहभूम। याद रखना 78 खदान वहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं झारखंड में धात्विक खनिज के बारे में जानते हैं, ठीक है। लो एस के बारे में जानते हैं पहले। सिंहभूम क्षेत्र लो एस के प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। कौन सा क्षेत्र? सिंहभूम क्षेत्र, ध्यान में रखना है, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज एवं केवंझर तक है। देश के कुल लो एस का भंडारण लगभग 26% झारखंड रेंज में उपस्थित है। 26% डेढ़ याद रखना। ये झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लो एस के वाला जिला पश्चिमी, याद रखना। हेमेटाइट कौन सा? हेमेटाइट कौन सा जिला? पश्चिमी सिंहभूम। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। हेमेटाइट कौन सा जिला में पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम।
देश में हेमेटाइट लो एस के भंडार की दृष्टि से झारखंड दूसरा स्थान। देखिए, देश में हेमेटाइट लो एस के भंडारण रिजर्व के मामले में दूसरा झारखंड दूसरा स्थान है, 23%, याद रखना, ठीक है, 23% दूसरा स्थान पे रिजर्व के मामले में, ठीक है। यहाँ नौमुंडी की खान एशिया में, नौमुंडी का खान पूछ देगा, नौमुंडी का खान एशिया में लो एस का सबसे बड़ा खान है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला। चिड़िया माइंस, चिड़िया भारत का झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, जेपीएससी में पूछ चुका है, सीजन में पूछने का चांसेस है इस बार। पश्चिमी सिंहभूम में है चिड़िया माइंस, किसके लिए? लो एस के लिए, ठीक है। एक जनगणना सर 2 बिलियन टन लो एस के भंडारण के साथ भारत की सबसे बड़ी लो एस के खदान यहाँ स्थित है। कितना? 2 मिलियन टन, याद रखना है। खदान का संचालन स्टील अथॉरिटी, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चिड़िया माइंस है वो उसको हैंडल कौन करता है? संचालन तो सेल करता है स्टील अथॉरिटी ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, याद रखना है आपको, ठीक है। जहाँ से हेमेटाइट वर्क लो एस को उत्पादित किया जाता है, इसमें 60 से 65% लोहे का अंश होता है उसमें। झारखंड में उपलब्ध कुल लो एस का 99% हेमेटाइट वर्क की लो एस पाया जाता है। झारखंड में मैग्नेटाइट लो, एक होता है देखिए हेमेटाइट होता है, एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है, दो होता है ना, और कायरन का। तो मैग्नेटाइट जो होता है ये सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम में, और मैग्नेटाइट पूछेगा तो पलामू, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्रोमाइट के देख लेते हैं। क्रोमाइट क्या नाम है? क्रोमाइट के बारे में देख लेते हैं। क्रोमाइट में झारखंड का संकेंद्रण मुख्य पश्चिमी सिंहभूम। क्रोमाइट कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम, बस ये पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। यह खनिज मैंगनीज का भांति होता है। राज्य में इसकी प्राप्ति मुख्यतः सिंहभूम में चाईबासा, जोजो हाथू, देखिए जो पूछ देगा जोजो हाथू कहाँ पर है, किस लिए फेमस है? तो जोजो हाथू क्रोमाइट के लिए फेमस है, याद रखना आपको, ठीक है। राज्य में क्रोमाइट का रक्षित भंडार इतना टन है जो देश के कुल भंडार इतना प्रसिद्ध है। इसके उत्पादन में राज्य का दूसरा स्थान है, याद रखना है। क्रोमाइट प्रोडक्शन के मामले में झारखंड दूसरे स्थान पर पाया जाता है। यह खनिज मुख्यतः ड्यूनमाइट, पेरिडोलाइट, स्प्रेटाइन से प्राप्त किया जाता है। अभी हाल में धनबाद और हजारीबाग क्षेत्रों में क्रोमाइट मिलने का अनुमान है, ठीक है। चलिए मैंगनीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह लो समूह की खनिज है जो इस्पात निर्माण, शीशा गलाने, शुद्ध सामग्री बनाने तथा विद्युत और रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त होता है। इसके औद्योगिक उपयोग में भी लिया जाता है। इससे पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीजन, क्लोरीन व ब्लीचिंग पाउडर बनाए जाते हैं। किससे? मैंगनीज से, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। मैंगनीज से क्या क्या बना सकता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर। साथ ही इसका उपयोग कांच बनाने तथा कांच का रंग उड़ाने में किया जाता है। यह उर्वरक बनाने, रंग बनाने और बैटरी निर्माण में भी काम आता है। इसका मुख्य ऐसे प्रालुआइट और ये सब नहीं पूछेगा। झारखंड में मैंगनीज याद रखना, मैंगनीज कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम दोनों में है, ठीक है। यह धारवाड़ चट्टानों से याद रखना है, मैंगनीज धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। यह चाईबासा, लिमटू, नौमुंडी, जामदा, कालेंदा, बसंडिया, ये सब नहीं पूछेगा। धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग। चलिए टीन के बारे में देख लेते हैं। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, याद रखना है, ठीक है। टीन के लिए और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट? टीन दृष्टि के उपयोग के घरेलू बर्तन, छत की चादरें और औजार बनाने में काम आता है। सोना का सोना इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट भैया। राज्य के सिंहभूम क्षेत्र के चट्टानों का सोना अल्प मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में इसका उत्पादन मुख्यतः याद रखना, सोना का उत्पादन का जो मुख्यतः कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना वाला देखिए, जो चिड़िया माइंस था उस सेल के द्वारा, और जो सोना का जो उत्पादन किया जाता है कौन देख रेख करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, ठीक है, किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम को कुदर कोचा नामक पर मनमोहन मिनिस्ट्रियल, क्या देखिए कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम कुदर कोचा, कहाँ पे? कुदर कोचा नामक स्थान पर मनमोहन मिनरल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा भी सोने का उत्पादन किया जा रहा है। पूछ देगा मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम है। किसके लिए फेमस है? सोना के लिए फेमस है। ये सब पूछता है दोस्तों, ऊपर से पढ़िएगा तो नहीं होगा, बता रहे हैं बहुत कुछ, हम बहुत ही डेप्थ में बताने की कोशिश करें। बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट लगता है आप लोग तो शेयर को करते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। इसको ऊपर पढ़ लीजिएगा तो फिर भी मुश्किल हो सकता है। पूछ देखा कि मनमोहन मिनरल इंडस्ट्री किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। चलिए कर्नाटक के बाद देश का सोने का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य होता है, याद रखना है। सबसे पहले सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में, पहला स्थान याद रखना है, ये कर्नाटक का है। दूसरा कौन सा? झारखंड हमारा है। झारखंड को नदियाँ सोन रेखा और सोन नदी के रेत का कण, ये पता होगा आपको, मिलता है वहाँ पे। चलिए धात्विक खनिज जैसे तांबा हो गया, तांबा का उत्पादन दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। देश के कुल तांबा 18 ये क्वेश्चन आ चुका है। तांबा कितना? 18.5% झारखंड में निवेशित है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में मूसापानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसापानी इंपॉर्टेंट है, धोबनी इंपॉर्टेंट है, पथरगोड़ा, सुरदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब नाम। केंद्र डी
छपरी, सिद्धेश्वरी और पाटिल उत्पादन पर याद रखना पूरी जगह सीधे। मूसाबानी कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम। मौसाबानी, मौसाबानी कहाँ पे? मौसाबानी पूर्वी सिंहभूम। कौन सा? धोबनी, मौसाबानी, धोबनी और सुरदा, सुरदा याद रखें किसके लिए? तांबा के लिए। सुरदा माइन पूरी जगह। सुरदा माइन किसके लिए फेमस है? तो आयरन और मार्क आ जाएगा। सुरदा मतलब तांबा, सुरदा तांबा, मौसाबानी, मौसाबानी, धोबनी, सुरदा ये तांबा के लिए फेमस है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तांबा वाला, ठीक है। मौसाबानी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉपर, देखिए इंडियन कॉपर लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1927 में, आधा डेट पूछेगा, 1927 ईस्वी में किए गए थे। तांबा का खदान की शुरुआत 1927 में किया गया था। वर्तमान समय में सुरदा खदान का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड पर्थ ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला नामक स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा ऐश का उत्पादन किया जाता है, जबकि इसे गलाने का कार्य इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। तांबा का उपयोग बिजली के उपकरणों, धातु मिश्रण आदि में किया जाता है। तो तांबा से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 18.5% याद रखना है। मौसाबानी, धोबनी और सुरदा तीनों तांबा से रिलेटेड है, बस याद रखना है आपको। बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए नाम आते सुनते ही आपको एक दिमाग में रखना है आपको कि बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें से देखिए बॉक्साइट रहते दोस्तों 52 से 55% एल्युमिनियम होता है, याद रखना है। याद क्वेश्चन बना हुआ है, बॉक्साइट में एल्युमिनियम कितना परसेंट होता है दोस्तों? 50 से 55% मान सकते हैं अप्रोक्स, इतना होता है। यह राज्य लोहरदगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया था? लोहरदगा में सबसे ज़्यादा पाया था, फिर गुमला, लातेहार, गोड्डा। आप लोहरदगा याद रखिए बॉक्साइट के नाम से बस। बॉक्साइट में एल्युमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम, क्योंकि इसमें 52 से 55% एल्युमिनियम होता है इसमें। झारखंड के लोहरदगा, गुमला, लातेहार जिले में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है। झारखंड के मूरी नामक स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का, याद रखिएगा बॉक्साइट को गलाने का काम कहाँ पे होता है दोस्तों? मूरी नामक स्थान पर। कहाँ पे? मूरी नामक स्थान में बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र यहाँ पे है। टंगस्टन बिजली के लिए यूज किया जाता है, पता ही है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। टंगस्टन उत्पादन काला माटी पूर्वी सिंहभूम में किया जाता है। टंगस्टन से याद रखना है, टंगस्टन से क्या रखना? काला माटी। जगह नाम इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए बता रहे हैं, आपको शॉर्ट में लिख के दे देंगे एक बार, ठीक है। काला माटी, टंगस्टन, मूसाबानी, तांबा, ये सब लिख के हम शॉर्ट में आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। टेंशन उसके लिए लेना नहीं, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए, अपने से पढ़िएगा ना PDF लाइन में लाइन, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो काला माटी किसके लिए? टंगस्टन के लिए। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। बस इतना पॉइंट आधा नर कुछ नहीं। माइका के बारे में देखते हैं। माइका पता ही कोडरमा के लिए माइका राजधानी बोला जाता है इसको। जुमनी तिले अब्रक के प्रमुख क्षेत्र है। और देखते हैं कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी, देखिए भारत की अब्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अब्रक, कौन सा सफ़ेद पाया जाता है? जैसे रूबी अब्रक कहा जाता है, याद रखना। कौन सा अब्रक पाया जाता है? रूबी अब्रक। रूबी अब्रक मतलब उच्च कोटि का सफ़ेद अब्रक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रूबी अब्रक बोलते हैं। इसके कारण वैश्विक स्तर पर अधिक मांग है। झारखंड में उत्पादित कुल अब्रक 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। अब्रक का उपयोग बिजली का उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि का निर्माण किया जाता है। काइनाइट सबसे ज़्यादा पूछेगा, काइनाइट कहाँ पाया जाता है? तो काइनाइट पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा? लिप्सा बुरू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसीलिए बोले पेज को अपना पढ़ना है आपको, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक देंगे इसका। काइनाइट, लिप्सा बुरू, काइनाइट, लिप्सा बुरू याद रखना है, ठीक है। इसमें से यही यार, कुछ नहीं इसमें। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पलामू याद रखना है। चलिए, जिसे काला शीशा भी कहा जाता है, याद, जिसे काला शीशा भी बोला जाता है ग्रेफाइट को। चूना पत्थर, चूना पत्थर तो रांची, सिंहभूम, पलामू, बोकारो, धनबाद पूरा पाया जाता है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। डोलोमाइट, सबसे पूछे डोलोमाइट क्वेश्चन पूछेगा आप लोग। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो मेदिनीनगर, डाल्टनगंज, पलामू जिला। डोलोमाइट याद रखना। गढ़वा में भी डोलोमाइट पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पलामू मारना आपको आंसर, ठीक है, आंसर आएगा। तो इसका उपयोग कागज, शीशा, लोह, इस्पात, सीमेंट आदि उद्योग में किया जाता है। एस्बेस्टोस, यह एक रेशेदार खनिज है, यह धरवाड़ क्रम चट्टान में पाया जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेनाइट देख लेते हैं। ग्रेनाइट के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट है? चलिए, रांची के टूपू दाना, ग्रेनाइट मतलब रांची के टूपू दाना याद रखना बस। क्वार्टजाइट या झारखंड के संपूर्ण छोटा नागपुर, संपूर्ण क्षेत्र इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। झारखंड में ऊर्जा खनिज देखना, कोयला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोयला के बारे में इंपॉर्टेंट कर लीजिए। झारखंड भारत में अधिक सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य है। देश का लगभग 25.88% कोयला झारखंड राज्य पाया जाता है, याद रखना। देश का टोटल कोयला 85.88% झारखंड में पाया जाता है बस। झारखंड राज्य में देश के कुल कोयला का उत्पादन 18.5%, जो को पहले बता चुके हैं, उत्पादित किया जाता है। कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड कितने स्थान पर? झारखंड देश में प्रथम, याद रखना है। कोयले के भंडारण के दृष्टिकोण से देखना है, प्रथम है, ठीक है। लेकिन देखो याद रखना, एक होता है भंडारण मतलब रिजर्व के मामले में,
और एक होता है प्रोडक्शन के मामले में। देखिए रिजर्व के मामले में पहला स्थान है और प्रोडक्शन के मामले में कोयला तीसरा स्थान पर आता है। पहला कौन है? उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। पहला उड़ीसा प्रोडक्शन के मामले में, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। यहाँ लिखा हुआ देखिए, उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बाद में तीसरा स्थान झारखंड का है। झारखंड राज्य में कुल 132 कोयला खदान है। याद रखना कितना है? 132 कोयला खदान। जो देश में सर्वाधिक है, पूरे देश में कुल 476 कोयला खदान है। याद रखना 476 टोटल कोयला खदान पूरे इंडिया में, उसमें से 132 कहाँ पे? 132 झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। कोयला भंडारण के केस में पहला स्थान पे आता है झारखंड, और प्रोडक्शन के केस में तीसरा स्थान में आता है। पहला कौन है? उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ये सब है। उत्पादन का लगभग 95% दामोदर घाटी, ये भी याद रखना, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। ठीक है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 7% उत्पादन करता है। कोकिंग कोल झारखंड पहला स्थान पे आता है। देश के कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य हो चुका है। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ था। कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झरिया कहाँ पे? धनबाद में है। ठीक है, कोयला प्रचुर तथा यहाँ पे कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। झारखंड झरिया पूरे झारखंड का कोयला उत्पादन 60% कोयला उत्पादन करता है। पूरे झारखंड का झरिया 60% सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? झरिया। और एरिया वाइज पूछा था, क्षेत्रफल एरिया वाइज तो आगे हम बताएंगे, वो कर्णपुरा भी बताएंगे, पता चल जाएगा। झारखंड में बिटुमिनस, कौन सा? बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों पाया जाता है। बिटुमिनस 73 से 86% कार्बन होता है इसमें, और एंथ्रासाइट में 95 से 98% कार्बन होता है। झारखंड को खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व 75% हिस्सा केवल कोयले से प्राप्त होता है। याद रखना, झारखंड का खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व 75% हिस्सा सिर्फ कोयला से प्राप्त होता है। सोच सकते हैं आप लोग। देखने उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मार, इसको एकदम स्टार ही कर लेना है। कुछ नहीं सुनना भाई, कुछ नहीं सुनना, बोले ना कुछ नहीं। याद रखिए ये पॉइंट स्टार कर लेना एगो, और ये वाला पॉइंट क्या है, कन्फ्यूज मत होगा। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से झरिया सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से उत्पादन की दृष्टि से। एक पूछेगा एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कर्णपुरा। क्या बोले? कन्फ्यूज मत होइएगा, आँख मूंदिए, अब वीडियो को आँख मूंद के बोलिए एक बार कि एरिया वाइज पूछेगा तो कर्णपुरा, और प्रोडक्शन वाइज पूछेगा तो झरिया, धनबाद। उल्टा मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाएगा, एक नंबर चला जाएगा, फिर आपका रैंक पीछे हो जाएगा। झारखंड में रूस की सहायता का संचालित कोयला है। रूस के संचालित झरिया से कुमारी ओपीसी कोयला क्षेत्र तक विकास एवं झरिया से सीता लाना कोयला क्षेत्र का विकास। झरिया में कौन सा है? पूछ देगा। सीता नाला कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो झरिया में है। देखो झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से होने वाला झरिया कोकिंग कोल परियोजना, राजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर सब, ये सब क्या होता है? विश्व बैंक से चलता है। ठीक है, चलिए। और इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, सीसीएल राज्य बोकारो के कथरा, सौंग तथा रामगढ़ में रामजप्पा, केरला। देखिए केरला याद रखना, केरला कोलवासी कहाँ पे दोस्तों? केरला कोलवासी रामगढ़ में, इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र हो चुका है। झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल का भंडारण ये याद रखना आपको 5313 मिलियन, 5313, 5313 याद रखना आपको मिलियन टन है। किसका? कोकिंग कोल का भंडारण 5313 मिलियन टन है, जो देश के कुल कोकिंग कोल का लगभग 100%, पूरा 100% झारखंड में। कोकिंग कोल के मामले में 100% झारखंड में 5313 मिलियन टन है। इसके अलावा देश के कुल मध्यम 90% है, और सेमी कोकिंग कोल 44%, ये सब नहीं पूछेगा। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया? जादूगोड़ा। ठीक है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, जादूगोड़ा में, याद रखना आपको। और ये याद रखना है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तुराम डी, देखिए तुराम डी है किसके लिए फेमस? यूरेनियम के लिए। तुराम डी किसके लिए फेमस? यूरेनियम के लिए। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, थोरियम सबसे ज़्यादा रांची और धनबाद में पाया जाता है। थोरियम नाम याद रखना। इल्मेनाइट कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रांची में पाया जाता है इल्मेनाइट। बोरेलियम ये कोडरमा और गिरिडीह जिला में पाया जाता है। सब नाम जगह नाम पूछता है। जिरकॉन ये रांची हजारीबाग में। तो दोस्तों ये पीडीएफ ने आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इस पीडीएफ से आपका 1-2 सवाल ही सही हो जाएगा, मान लीजिए, समझ रहे आपका रैंक कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि 1-2 बार अपने से पढ़िएगा, और लास्ट में इसका हम अलग से शॉर्ट नोट बना देंगे 1 पेज का, जिसमें इंपॉर्टेंट जो एकदम खास इंपॉर्टेंट है, जो एकदम श्योर शॉर्ट बनेगा आपका जेपीएससी में एग्जाम में या फिर सीजीएल एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आता होगा, तो रेगुलर बेसिस पे देखिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब चीज़ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।